उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो भी हुआ है तो गलत हुआ है और ये मैनेज करके थे धन बल पर ये कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। हम आप लोग सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, मैं सदा सच बोलता हूँ और बोलते रहूंगा जब तक ये हमको भी हो सकता है मरवा दे। आपको मैं बता देता हूँ ये मरवा नहीं सकता मुझे, ये इस तरह का व्यक्ति है। ये वो दिलीप जायसवाल है जो बीजेपी के अध्यक्ष है और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे। नमस्कार, अंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जन सुराज पार्टी और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक मौलेश्वर सिंह के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि जायसवाल ने पिछले 25 सालों से गैर कानूनी तरीके से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लाभ की बात आती है तो भाजपा, जदयू और राजद ऑल आर इन इट टुगेदर। उन्होंने बताया कि दिलीप जायसवाल जो कभी क्लर्क थे आज कॉलेज के मालिक बने बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन पर हत्या की साजिश रचने, ट्रस्ट एक्ट के उल्लंघन और नेताओं अफसरों के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से MBBS दिलवाने जैसे कई संगीन आरोप हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता बाई बी गिरी ने ऐलान किया है कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा। सरदार मौलेश्वर सिंह का परिवार आज न्याय की गुहार लगा रहा है। CBI ED जांच की मांग कर रहा है और कह रहा है हमें इंसाफ चाहिए, हमारी जान को खतरा है। मेरे पापा ही खोले थे। इस पापा को शिक्षा से बहुत प्रेरित है। जिस शिक्षा से मैं पढ़ के निकली हूँ वो गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल में गुरु विचार कटिहार में बनाए थे, उससे ही मैं पास हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं पटना में हमारी पढ़ाई में मेरे पापा 2 टर्म्स MLC भी आए हैं, विधायक थे। हमारे पापा सारा कुछ काम करते हैं, पर इसमें इतनी षड्यंत्र करके हमारे कॉलेज को एक कलंक था, ये अमरिंदर झा का कलंक था और इन्होंने सारी सेक्रेटरी पापा को लेके इन्होंने उसको निकाला, फिर करतार सिंह को लेके और सारी ट्रस्टी को निकाल के फिर इन्होंने अवैध तरीका से गैर कानूनी कोई भी लॉ में नहीं है। मैं लॉ की बात को कुछ जानती नहीं हूँ, लॉ के बारे में मेरे ब्रदर बताएंगे। आज मैं इसलिए शामिल हूँ अपने ब्रदर के साथ हूँ, सरकार गुजरात सिंह के साथ जो ट्रस्टी है। हम पांचों सिस्टर हैं, पांचों सिस्टर हम गुजरात सिंह के साथ हैं। जो भी जहाँ भी जैसे मैं प्रशांत किशोर को भी बोला कि मैं अभी पीछे नहीं हटना, ये हमारा मान रखना और हमें ये जिता के मेरे कॉलेज को मेरे हाथ में देना, इनके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनी रहूँगा। इसको किसी तरह से हम लोग के कब्जा में लाया जाए और इसके लिए हम सबके लिए आभारी रहेंगे। बात बिल्कुल सही है और हम लोग बहुत लड़ते रहे, पहले भी लड़े, लेकिन परिस्थितियों के वश हम लोग के पास न उतना धनबल था, न अप्रोच था, न पॉलिटिकल अप्रोच था। सब जगह का गलत फायदा उठाते हुए इसने इस पर कब्जा किया हुआ है और प्रशांत किशोर जी का बहुत अति धन्यवादी हूँ। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और उम्मीद करता हूँ कि उनको सफलता मिलेगी। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का अति धन्यवादी हूँ जो उन्होंने मेरे ऐसे विकट समस्या में और हम लोग का साथ देने के लिए उन्होंने एक कमर कसा हुआ है कि आप लोग पीछे मत हटो, हम आपके साथ रहूंगा। और ये दुष्कर्मी महाअपराधी प्रकृति का व्यक्ति दिलीप जायसवाल, जिसने इस मेडिकल कॉलेज को इस ढंग से जगह लिया और उल्टा सीधा डिसीजन करवाते करवाते ये इस तरह का काम किया। ये करोड़ों रुपया इकट्ठा किया हुआ, अरबों रुपया इकट्ठा किया हुआ उस मेडिकल कॉलेज से, और इसके CBI ED से जांच कराई जाए तो ये जेलों के सलाखों में रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, इसकी जांच होनी चाहिए और वो किस तरह, यहाँ तक कि वो किस तरह प्रदेश का अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी जांच कराई जाएगा। तो ये करोड़ों रुपया देखिए बीजेपी का अध्यक्ष बना और वो जेलों के सलाखों में रहेगा। मैं आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में 2-4 लाइन बता देना चाहता हूँ, समय का अभाव है। ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरे पूर्व कुछ भी था। मैं अपना परिचय गुरुदयाल सिंह
मैं मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त हुए थे मेरे पिताजी द्वारा, उसको भी इसने खा गया। मैं सरदार मौलेश्वर प्रसाद सिंह जी, संस्थापक माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का पुत्र हूँ। मेरा नाम गुरुदयाल है। तो ये लोग किस तरह का कुचक्र रचकर, उसमें कई लोग इसमें नकाब इनके निकल उठ जाएंगे कि किस तरह दिलीप जायसवाल ने इस मेडिकल कॉलेज को कब्जा हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब जगह धन और बल पर ये कब्जा किया हुआ है। करतार सिंह जो सचिव थे, आजीवन सचिव थे, लाइफ ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी थे, जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है, उसको इन्होंने गलत लोगों को बैठाकर ट्रस्ट में और उनको सचिव से निकाल दिया। इवन उस ट्रस्ट में क्लियर लिखा हुआ है इस मेडिकल कॉलेज की जो मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल सो कॉल्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उस मीटिंग को बुलाया करतार सिंह को निकालने के लिए। उसमें एजेंडा भी नहीं था कि करतार सिंह को निकाला जाएगा, और वो एक वहां एजेंडा भी ले लिया। उसमें हमारे तस्वीर में ये क्लियर लिखा हुआ है कि मीटिंग जब भी होगी 30 दिन के अंदर होगी। वो 25 दिन में मीटिंग बुला लिया अगले तरीके से, और उसमें ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी बुलाने का अधिकार था, ये बुला लिया। और उसमें कोई एजेंडा भी नहीं था। इस तरह से अवैध तरीका से उसको निकाल लिया, जिसमें माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कटिहार ने उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो भी हुआ है तो गलत हुआ है, और ये मैनेज करके धन बल पर ये कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। हम आप लोग सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, मैं सदा सत्य बोलता हूँ और बोलते रहूंगा जब तक ये हमको भी हो सकता है मरवा दे। आपको मैं बता देता हूँ, ये मरवा नहीं सकता मुझे, ये इस तरह का व्यक्ति है। प्रशांत किशोर ने दो टुक कहा, जन सुराज ये लड़ाई सड़क से कोर्ट तक लड़ेगा और दिलीप जायसवाल को उनके पद से हटाना ही होगा। ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई, ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहां शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है, और इसके साथ जुड़े हुए लोग चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे, और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए। तो क्या अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर हुआ ये सियासी कब्जा? क्या होगी सीबीआई जांच?
और क्या बीजेपी देगी जवाब? इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे।